यस चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ग्रीवियस। सबसे पहले तो लास्ट में ओयूएस लग रहा है, तो जिन शब्दों के लास्ट में ओयूएस लगता है वो वर्ड्स आपके क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। देखो बेटा मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बताती हूं हर वर्ड का, क्योंकि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हो गए, फिलर्स के क्वेश्चंस हो गए, आपको पार्ट ऑफ स्पीच से आसानी से कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि जिन शब्दों के लास्ट में ओयूएस लगता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कोई चीज अगर ग्रीवियस है इसका मतलब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीवियर, मतलब बहुत ही खराब है। सीवियर है, डायर वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, मतलब नेगेटिव टोन का वर्ड है ना, पॉजिटिव टोन का वर्ड है। एग्रीगियस है मतलब बहुत ही खराब है। और क्या क्या बोल सकते हैं, हमने बहुत ही खराब चीजों के कुछ सिनोनिम्स करे थे, आप लोगों को याद होगा। तो वो चीज कैसी है? ड्रेडफुल है, मींस बहुत ही खराब है। और हम क्या बोल सकते हैं, मतलब उस चीज से बहुत चोट पहुंचाई है, आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, हार्म और इंजरी के लिए यूज करते हैं इसको स्पेशली। तो अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है तो वो कैसी है? डेवास्टेटिंग है। और क्या बोल सकते हैं, वो चीज क्रशिंग है, मींस आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, हैरोइंग। कोई चीज अगर हैरोइंग होती है इसका मतलब वो चीज आपको क्या दे रही है? वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही है, दर्द भरी है। चलो नेगेटिव टोन के वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो सारे वर्ड्स भी रिवाइज कर लेते हैं जो हम हमेशा करते हैं। थोड़ा सा यूसेज अलग है उन वर्ड्स का, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं। मतलब वो बहुत खराब है कोई चीज, तो हम क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हैं? वो चीज बहुत ही खराब है, आपको उससे नफरत हो रही है, तो व्हाट ऑल वर्ड्स कैन बी राइट? वो चीज कैसी है? अपॉलिंग है। अपॉलिंग बहुत नेगेटिव वर्ड है। रेच्ड है, बहुत नेगेटिव वर्ड है। रिपग्नेंट है, आपको वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। रिपल्सिव है, आप उस चीज से दूर भाग रहे हो। एबहॉरेंट है, बहुत ही खराब है। और क्या बोल सकते हैं? एबॉमिनेबल है, वेरी गुड, बहुत ही खराब है। हीनस है, बहुत ही खराब है। सॉर्डेड है, बहुत ही खराब है। हॉरेंडस है, बहुत ही खराब है। एक बार मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, और क्या क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। डेस्पिकेबल है, आउटलैंडिश है। सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। यहाँ पे बहुत बार टोन्स में भी पूछ लिया जाता है कि टोन कैसी है। स्कैंडलस है, मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ, रेप्रीहेंसिबल कैसे नहीं लिखा हमने? रेप्रीहेंसिबल है, बहुत खराब है। ब्लेटेंट शेमलेस के लिए यूज करते हैं, दो वर्ड्स होते हैं शेमलेस और ओपन के लिए। ब्लेटेंट है, फ्लैग्रेंट है, मतलब बहुत ही शेमलेस तरीके से कोई काम किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए आपके? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स हो गए। अच्छा, कुछ नेगेटिव टोन के वर्ड्स और देखते हैं। कोई चीज अगर बहुत खराब है तो कैसे? विट्रियोलिक है, बहुत ही नेगेटिव है। वाइट्यूपरेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है। एकर्बिक है, बहुत ही नेगेटिव है। हार्श है, बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत डेंजरस है वो चीज। डेंजरस चीज के लिए क्या बोलते हैं? नॉक्शियस है, मतलब आपको बहुत नुकसान पहुंचा के जा रही है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? नॉक्शियस है। और क्या बोल सकते हैं? और बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना डेंजरस वाले। परनिशियस है, हजार्डस है, जियोपार्डस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? कोई चीज कैसी है? बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। एंटोनिम्स क्या आते हैं? हाँ, माइनर है, ना के बराबर कोई वैल्यू है। ट्रिवियल है, मामूली सी है। नेग्लिजिबल है, मामूली सी है। अच्छा, ट्रिवियल के मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर ट्रिवियल है इसका मतलब मामूली सी है, तो उसके क्या क्या बोल सकते हैं? पेटी है, मतलब मामूली सी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्रिफलिंग है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इनकॉन्सिक्वेंशियल है, राइट, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, मतलब उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। और क्या बोल सकते हैं? दो वर्ड्स और लिखेंगे। एक वर्ड होता है फ्रिवलस। फ्रिवलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सीरियसनेस नहीं है, नॉट सीरियस। और एक और वर्ड हम लिखेंगे पार्टी, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है। पार्टी वर्ड का मीनिंग क्या? वेरी लेस, मतलब मामूली सा है, मीगर। पार्टी मींस वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही लाइट, बहुत ही ना के बराबर। मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ, स्पेस मिल गया मुझे फाइनली स्क्रीन पे। हाँ चलो। सरप्शियस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया? एडजेक्टिव। सरप्शियस का मतलब क्या होता है? चुपके से क्या किया आपने? कुछ गलत काम कर दिया, तो आपने वो काम कैसे किया? सरप्शियसली किया। तो डन सीक्रेटली विदाउट बीइंग नोटिस, आपने सीक्रेटली किया, बिना नोटिस हुए। क्लैंडस्टाइन वे में किया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडस्टाइन, बहुत एग्जाम में आता है। कोवर्ट मींस हिडन वे में किया है। स्टेल्थी वे में किया है, मतलब चुपके से किया है। और क्या बोल सकते हैं? कंसील्ड वे में किया। कंसीलर लगाते हैं लोग चेहरे पे अपने दाग धब्बे छुपाने के लिए, तो कंसील मींस छुपा छुपा हुआ ना। वेल्ड, वेल होता है घूंघट, चेहरे को छुपाया जाता है घूंघट से, तो वेल्ड है अगर घूंघट वे में किया। स्नीकी मतलब घूंघट पहनते हुए किया, स्नीकी वे में किया, इसका मतलब चुपके से किया। फर्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत एग्जाम में आया है। चुपके से किया, आप किसी से बचना चाह रहे हो तो आपने अपने आप को छुपा लिया है, ऐसा बना लिया कि जैसा कि एनवायरमेंट बिल्कुल वैसे कलर के हो, कोई आपको ट्रेस ना कर सके, आपको स्पॉट ना कर सके। उसका वर्ड क्या होता है? कैमोफ्लेज। तो आपने क्या किया? कैमोफ्लेज कर लिया है। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान आपको क्या ना कर सके, आपको पकड़ ना सके, आपको ढूंढ ना सके। हाँ, डिस्गाइज्ड, आपने किसी और का भेष धारण कर लिया है सामने वाले को धोखा देने के लिए। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? कि वो काम आप कैसे कर रहे हो? वो काम आप चुपके से कर रहे हो, लोगों के सामने आप नहीं आना चाहते। चलो, एंटोनिम्स क्या आते हैं? एंटोनिम्स क्या है? ओपन है, ओवर्ट है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब सबके सामने एकदम क्लियर है, कोई चुपके से काम नहीं हो रहा है। क्लियर के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अगर कोई चीज एकदम क्लियर है, एक रूट वर्ड होता है एलयूसी और एलयूएम, इनफैक्ट दो रूट वर्ड्स होते हैं। दोनों रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? लाइट। तो इन्हीं रूट वर्ड से वर्ड बनता है ल्यूसिड, मतलब कोई चीज एकदम क्लियर है। पेल्यूसिड मतलब कोई चीज एकदम क्लियर है। लिम्पिड मतलब वो चीज क्या है? एकदम सबके सामने है, एकदम सबके लिए क्लियर है, एविडेंट है, क्लियर है। एपरेंट मींस ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एपरेंट, जो चीज ऊपर ऊपर से दिख रही होती है। ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीज को क्या बोलते हैं? ऑस्टेंसिबल। अंदर से वो चीज है या नहीं हमको नहीं पता, बट ऊपर ऊपर से तो वो चीज वैसे ही दिख रही है, इसका मतलब क्या? ऑस्टेंसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, दो वर्ड्स बता रही हूं, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। एक वर्ड होता है पर्सपिकेशियस और एक वर्ड होता है पर्सपिक्वस। पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था इस वर्ड, इन दोनों वर्ड्स में, और जब मैं तैयारी कर रही थी तो इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर्सपिकेशियस शब्द का मतलब क्या होता है? कोई इंसान कैसा है? स्किल्ड है, वाइज है, सगेशियस है, मतलब डिसर्निंग है, मतलब वो उसको समझ अच्छी है। और पर्सपिक्वस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज एकदम कैसी है? क्लियर है। कोई चीज कैसी है? आप उसको समझ पा रहे हो, आसानी से समझ पा रहे हो, वो चीज का आप लॉजिक समझ पा रहे हो, इसका मतलब वो चीज कैसी है? क्लियर है। तो दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम है, बट दोनों के मीनिंग्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। चलो, तो जो जर्नलिस्ट है उसने चुपके से कोशिश की, किस चीज की कोशिश की? कि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर ले उस घोटाले की। तो जर्नलिस्ट ने क्या किया? चुपके से कोशिश की। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन का ग्रामर का रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है ना। इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको आप गिन नहीं सकते। तो बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है जहां पे इन्फॉर्मेशंस लिख देते हैं, या फिर वन इन्फॉर्मेशन है, टू इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, तो याद रखना वहां पे एरर। हाँ, कॉन्स्पिक्वस भी कह सकते हैं, कॉन्स्पिक्वस है मतलब क्लियर है, राइट, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेट वर्ड याद है, पढ़ा था। कोई चीज अगर इंट्रिकेट होती है तो कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। चलो, अब इंट्रिकेट वर्ड पढ़ ही लिया है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसका नाम फॉर्म करेंगे। तो इंट्रिकेट है, इसका मतलब क्या है? वो चीज कैसी है? वो चीज कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो इंट्रिकेट वर्ड के। वेरी गुड, रिकंडाइट है, अब तो रट गए होंगे ये सिनोनिम्स। आर्केन है, वेरी गुड, इजोटेरिक है, एब्स्ट्रूज है, क्रिप्टिक है, और क्या बोल सकते हैं? नॉटी है,
नॉटी का मतलब क्या होता है? क्लियर। ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखा हुआ है। और क्या बोल सकते हैं? एनिग्मेटिक है, वेरी गुड, एनिग्मेटिक है। कॉन्वोल्यूटेड है, नहीं समझ में आ रहा भाई कि क्या लिखा हुआ है, किस बारे में बात हो रही है। और क्या बोल सकते हैं? वो सारे आईएनजी वाले वर्ड्स याद आ रहे होंगे आप लोगों को। कौन कौन से आईएनजी वाले वर्ड? वैसे इनका मीनिंग होता है चौंका देने वाले। चौंका देने मतलब आपके लिए कंफ्यूजिंग है। बैफलिंग है, कंफाउंडिंग है, मडलिंग है, एस्टाउंडिंग है, स्टैगरिंग है, सारे आईएनजी वाले वर्ड्स हैं। फ्लमॉक्सिंग है, रेपिटेशन से ही याद होगा बेटा। बिविल्डरिंग है, मुझे भी कैसे याद हुआ, रिपीट कर करके। गॉबस्मैकिंग है, बैम्बूजलिंग है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज कैसी है, वो चीज बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, वो चीज नहीं समझ में आ रही और इसलिए वो चीज आपको क्या कर रही है, चौंका रही है। हाँ, बाइजेंटाइन वर्ड कैसे, दो वर्ड कैसे बोले? बाइजेंटाइन है, वेरी गुड, और लेब्रिथीन है, लेबिरिंथीन है। मतलब वो चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल दीस वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। एस्टोनिशिंग है, आपको मैं आपको फिर से स्क्रीन पे हटा लेती हूँ। हाँ, एस्टोनिशिंग है। फिर थोड़ा सा घुमाव वाली है। घुमाव वाले के वर्ड्स क्या क्या होते हैं? वो चीज घुमावदार होती है तो सर्पेंटाइन है, सर्किटस है, टॉर्टुअस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? घुमावदार। हाँ, फ्लैबरगास्टिंग है, राइट, वेरी गुड। इसका मतलब वो चीज कैसी है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सी है। चल, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विशियस। लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो कोई चीज अगर यूबिक्विशियस है, इसका मतलब वो चीज क्या है? सब जगह फैली हुई है, सब जगह आपको उसका प्रेजेंस मिल जाएगा। तो प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। क्या क्या होगा? रैम्पेंट है, वेरी गुड। राइफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइफ है, इसका मतलब सब जगह वो चीज फैली हुई है। परवेसिव यहाँ लिखा हुआ है, यूनिवर्सल यहाँ लिखा हुआ है, ओमनीप्रेजेंट यहाँ लिखा हुआ है। प्रिवेलेंट है, प्रिवेलेंट है मतलब सब जगह वो फैली हुई है। अच्छा, एक वर्ड होता है, बड़ा प्यारा वर्ड होता है, स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, ऑल कवरिंग। तो ऑल कवरिंग का एक और वर्ड होता है एनकम्पासिंग। एनकम्पासिंग का मतलब भी क्या होता है? उस चीज ने क्या किया हुआ है? हर चीज को कवर किया हुआ है, हर चीज को उसने एक तरीके से कवर कर लिया। स्वीपिंग है, एनकम्पासिंग, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेयर है, स्केयर्स है, अनकॉमन है। मतलब क्या होता है? ना के बराबर देखने को मिलती है। तो एआई पावर्ड चैटबॉट्स जो है वो यूबिक्विशियस हो गए, मतलब वो सब जगह देखने को मिल रहे हैं कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज में। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में सब जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे कुछ इडियम्स बता दो मुझे, कोई चीज बहुत कॉमन है तो एक इडियम तो हर बार पढ़ते हैं, अ डाइम अ डजन, मतलब सब जगह देखने को मिलती है। एक और इडियम लिखते हैं, दैट इज थिक ऑन द ग्राउंड। तो कोई चीज है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज आपको सब जगह देखने को मिल रही है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अगले वर्ड पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैबोटेयर। आपने एक वर्ड पढ़ा है, सैबोटेज। सैबोटेज शब्द का मतलब क्या होता है? वर्ब होती है ये। इसका मतलब होता है आपने किसी चीज को तबाह कर दिया। आपने किसी चीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय के पहले मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो। आप किसी चीज को तबाह कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हो? रैवेज कर रहे हो, डेवस्टेट कर रहे हो। आपने उस चीज को रुइन कर दिया। पूरी तरीके से मिटा देने का वर्ड क्या होता है? पूरी तरीके से आपने मिटा दिया तो ऑब्लिटरेट कर दिया है, एक्सपंज कर दिया है, एक्सटर्मिनेट कर दिया है, पूरी तरीके से मिटा दिया है, इराडिकेट कर दिया है। आपने उस चीज को वाइप आउट कर दिया है, पूरी तरीके से मिटा दिया। कोई चीज बिल्कुल गायब हो चुकी है, मतलब वो चीज बिल्कुल बची ही नहीं है, तो वैनिश कर गई है वो चीज। अच्छा, आपने उस चीज को एनहिलेट कर दिया है। और क्या बोल सकते हैं? वैनिश का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिसअपियर कर गई है। हाँ, अगर आपने उस चीज को ढा दिया है तो वर्ड क्या होता है? आपने उस चीज को डिमोलिश कर दिया है, तबाह कर दिया, डेसिमेट कर दिया है। डेसिमेट वर्ड हम कैसे बोल रहे हैं कि आपने उस चीज को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है, मार कर दिया है, राइट। मार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्पॉइल कर देना, एक तरीके से क्या कर देना? खराब कर देना। किसी की इमेज आप खराब कर रहे हो तो उसका वर्ड क्या होता है? टार्निश करना। टार्निश करने का मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो। और कौन कौन से वर्ड्स हम बोल सकते हैं? डिफेस कर रहे हो उसको, उसका फेस बिगाड़ रहे हो, मतलब आप उसी को खराब कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। अच्छा, मेटल्स पे कोरोजन हो जाता है तो कोरोड करने का वर्ड भी का मतलब क्या होता है? खराब कर देना, इरोड कर देना, खराब कर देना। किसी की इमेज खराब कर रहे हो, किसी की वैल्यू कम कर रहे हो तो क्या बोल सकते हैं? अंडरमाइन कर रहे हो आप उसको, मतलब आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो। एक वर्ड होता है रेक हवॉक। अगर आप रेक हवॉक कर रहे हो, हवॉक होता है तबाही, तो अगर आपने रेक हवॉक किया है, रेक और वो रेक ये वाला रेक होता है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? आपने क्या कर दिया? आपने तबाही कर दी, आपने तबाही मचा दी है। हवॉक इज व्हाट? तबाही। एक और वर्ड होता है बट वो नाउन फॉर्म होता है, और वो वर्ड होता है पिलेज। पिलेज का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, तबाही, पूरी तरीके से तबाही कर दिया। अच्छा, एक रोबोट मूवी थी, उसमें डायलॉग था डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी। तो डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है कि भाई इसको क्या कर दो? तोड़ दो। एक वर्ड पे स्मैश करना। स्मैश करने का मतलब क्या होता है? आपने किसी को मुक्का मारा और उसको तोड़ दिया, मींस उस चीज को आपने स्मैश कर दिया। अच्छा, किसी चीज को अगर पीस दिया, पीसने का वर्ड क्या होता है? ग्राइंड करना, पीस दिया। एक और वर्ड होता है पीसने का, दैट इज पल्वराइज करना। मतलब आप चीजों को क्या कर रहे हो? आप चीजों को तबाह कर रहे हो, आप चीजों को तोड़ रहे हो। सारे के सारे वर्ड्स कैसे टोन के थे? सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव। मैं डिलैपिडेट भूल गया, डिलैपिडेट कर दिया, राइट, तोड़ दिया उस चीज को। अच्छा, तो रेक, तो ये नाउन फॉर्म हो गया उसी का ना। सैबोटेज का नाउन फॉर्म क्या हो जाता है? सैबोटे, जो तबाह कर दे। तो जो डेलिबरेटली मींस जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दिया, रोक दे। रेकर, डिस्ट्रॉयर, अंडरमाइनर, इन सभी के नाउन फॉर्म्स हो गए। रेक करने का मतलब भी होता है तबाह करना, जो मैंने यहाँ पे डब्ल्यूआरईसी लिखा था उसका मतलब भी क्या होता है? तबाह करना। एंटोनिम, सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर ट्रेन नहीं करोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सक्सेस को तबाह कर देगा। इसके बारे में मैंने प्रोफेशनल बैच में बहुत बात करी आप लोगों से कि सबकॉन्शियस माइंड को अगर अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करते हैं? अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करके, अपने आप से पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करके। नेगेटिव बात करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ट्रेन हो जाएगा, पॉजिटिव बातें करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव ट्रेन हो जाएगा। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या होता है? एक तरीके से बैन लगा दिया गया। इसका नाउन फॉर्म होता है एम्बार्गो। ये नाउन फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई बैन लगा दिया गया है, एक तरीके से कोई रोक लगा दी गई है। और ये एम्बार्गो क्या है? वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो फॉर्मली बैन फ्रॉम ट्रेड और कॉमर्स। तो अगर आपने किसी चीज को बैन कर दिया है ट्रेड करने से, कॉमर्स करने से, कॉमर्स की तरीके से बिजनेस करने से, तो इसका मतलब क्या है? आपने रोक दिया, बैन कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया। और क्या बोल सकते हैं? फॉरबिड किया है। फॉरबिड का मतलब क्या? मना कर दिया आपने कि भाई ये काम नहीं करो। प्रोस्क्राइब किया है, ये ना एग्जाम में बहुत बार आता है, एरर डिटेक्शन फॉर्म में भी बहुत बार आता है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है प्रोस्क्राइब और एक होता है प्रेस्क्राइब। डॉक्टर दवाइयों को प्रेस्क्राइब करता है, इसका मतलब क्या करता है? डॉक्टर सजेस्ट करता है। और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बैन करना। तो ऑयली फूड को डॉक्टर क्या कहता है? ऑयली फूड को डॉक्टर प्रोस्क्राइब कर देता है कि मत करो, मत खाओ ऑयली फूड। फिर एक वर्ड होता है इंटरडिक्ट करना। वैसे अगर देखोगे तो डिक्ट एक रूट वर्ड होती है, जिसका मीनिंग होता है टू टेल। डिक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? टू टेल। और इंटर शब्द का मीनिंग क्या होता है? आपस में। तो इंटरडिक्ट करने का मतलब क्या है कि आपस में लोग बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि भाई इस काम को मत करो। तो दैट इज व्हाट इंटरडिक्ट। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और क्या बोल सकते हैं? आप किसी चीज को बैन कर रहे हो, किसी चीज को बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? क्या क्या कर रहे हो? एक वर्ड होता है सेंसर।
दो शब्द होते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और एक होता है सेंश्योर। दोनों वर्ड में डिफरेंस पता है? सेंश्योर का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, और सेंसर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बैन कर देना। एक सेंसरी बोर्ड होता है जो मूवीज में जितना भी वल्गर कंटेंट होता है, गंदा कंटेंट होता है, ऑब्सीन कंटेंट होता है, उसको बैन कर देता है, उसको हटा देता है। तो उस बोर्ड को बोलते हैं सेंसरी बोर्ड। और उस सेंसरी बोर्ड नाम हो गया, और उसका वर्ब फॉर्म क्या हो गया? सेंसर कर देना। इसका मतलब बैन कर देना। एंटोनिम्स हम अलाउ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं कि भाई आपको अलाउड है, आप इस काम को कर सकते हैं। तो कुछ हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है ट्रेड करने से विद हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मींस जो आपस में दुश्मन है। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तो हम क्या है आपस में, हमारे अंदर कैसी वाली फीलिंग है? हॉस्टिलिटी वाली फीलिंग है, दुश्मनी वाली फीलिंग है। अगले वर्ड पे आते हैं, दैट इज एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। इतनी खुशी वाली फीलिंग है, इतना जोश है, इतनी एनर्जी है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स मतलब बहुत खुश हो, फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय लाइवली एनर्जी और एक्साइटमेंट। बहुत ही ज्यादा आप क्या हो? बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो। तो क्या क्या बोल सकते हैं? अगर बहुत खुश हो तो आप बायलेंट हो, एनर्जेटिक हो, एनिमेटेड हो, लाइवली हो, विवेशियस हो, जेस्टी हो, जेलस हो, जीलफुल हो, पेपी हो, यूफोरिक हो, इलेटेड हो, बबली हो, जोवियल हो। जोवियल का मतलब बहुत जॉली जॉली से हो, बहुत खुश खुश से, मतलब बहुत ही ज्यादा आप क्या हो? बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो। आपके अंदर से अलग से एक चमक निकल रही है। चमक निकलने का वर्ड क्या होता है? रेडिएंट। ग्लीफुल हो, राइट? ग्लीफुल का मतलब क्या? बहुत खुश हो। जुबिलेंट हो, बहुत हैप्पी हो। एक्सल्टेंट हो। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? एक्सल्ट इसका वर्ब फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिजॉइस कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। तो एक्सल्ट वर्ब फॉर्म है, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? एक्सल्टेंट। क्या? बहुत ज्यादा हैप्पी हो। पेपी जैसे एक और वर्ड होता है जिप्पी हो। एनर्जी भर, जिप्पी नहीं जिप्पी, एनर्जी भर भर के निकल रही है। इसका मतलब क्या है? वाइब्रेंट हो, स्प्राइटली हो, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा खुश हो। फिर बहुत सारे इडियम्स हम लोगों ने पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। लिखो इडियम से याद है। कहाँ हो? ऑन क्लाउड नाइन हो, ओवर द मून हो, वॉकिंग ऑन एयर, यू आर वॉकिंग ऑन एयर, एयर पे वॉक कर रहे हो। यू आर लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, एक ऐसे डॉग की तरह जिसके पास दो टेल्स हैं। मतलब क्या हो? बहुत हैप्पी हो। और क्या बोल सकते हैं? आप इतने हैप्पी हो कि बाहर जाके एंजॉय करना आपने स्टार्ट कर दिया है। तो यू आर पेंटिंग द टाउन रेड, टाउन को रेड की तरह पेंट कर रहे हो। हैप्पी एज लैरी हो, हैप्पी एज अ क्लैम हो, उसमें तो हैप्पी वर्ड आ रहा है, समझ में आ रहा है। या बहुत ज्यादा क्या हो? बहुत ज्यादा खुश हो। टिकल्ड पिंक हो, राइट? इफ यू आर टिकल्ड पिंक मींस यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो। सेवंथ हेवन में हो, बहुत खुश हो। तो एंथुसियास्टिक हो, एनर्जेटिक हो, लाइवली हो, एनर्जी एनर्जी है। एंटोनिम्स, दुखी हो मींस ग्लूबी हो, एपेथेटिक हो, सबड्यूड हो, मतलब बहुत दुखी हो। दुखी कुछ वर्ड्स बताना मुझे पहले। कोई इंसान अगर बड़ा दुखी होता है तो कैसा होता है? मेलनकोलिक होता है, मोरोस होता है, ग्लूमी होता है। एक बड़ा प्यारा एक इमोटिकॉन आपने देखा होगा, ऐसा ऐसे आंसू निकल रहे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमोटिकॉन को टीयरफुल। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है इसका, दैट इज व्हाट? लैक्रिमोस। लैक्रिमोस शब्द का मतलब क्या होता है? कि आप क्या हो? बहुत ज्यादा टीयरफुल हो, आंसू निकल रहे हैं, इतने ज्यादा सैड हो। सॉरोफुल हो, डिप्रेस्ड हो। एक वर्ड होता है डेस्पॉन्डेंट हो, होपलेस हो गए हो, उम्मीद बची नहीं है, इसलिए क्या हो? इसलिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? दुखी के। और कोई वर्ड याद आ रहा है? डिजेक्टेड हो। एक वर्ड होता है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब क्या होता है? कि आप एक तरीके से ऐसा फील कर रहे हो, मतलब आपको ना बड़ा दुख हो रहा है अपनी चीजों के ऊपर। इसका मतलब आप कैसा फील कर रहे हो? रिमोर्सफुल फील कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक वर्ड होता है वीफुल, मतलब जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, इस चीज की वजह से दुखी हो रहे हो। हाँ, ल्यूगुब्रियस कैसे बोले? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बड़ा प्यारा वर्ड है। ल्यूगुब्रियस हो, बहुत ज्यादा दुखी हो। चलो, तो जो फैंस थे उन्होंने बहुत ही एक एंथुसियास्टिक सपोर्ट दिखाया अपनी टीम को लेके थ्रू आउट द मैच, पूरे के पूरे मैच में। हाँ, डोलफुल हो, राइट? डोलफुल हो, डोलफुल इज बहुत दुखी हो। डोलफुल और इनडोलेंट में डिफरेंस पता है ना? इनडोलेंट का तो मतलब होता है जो हिलता नहीं है, जो लेजी होता है, और डोलफुल होता है जो बहुत दुखी होता है। डोलफुल जैसा ही कौन वर्ड होता है? डोलोरस। इसका मतलब भी क्या होता है? दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। उसका एक वर्ड डाउनकास्ट भी होता है, मींस वो इंसान कैसा है? बहुत ही परेशान है, डाउनकास्ट है। डाउनकास्ट जैसे एक और वर्ड होता है क्रेस्ट फॉलन, मींस बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। एक इडियम भी होता है फीलिंग ब्लू। तो अगर आप ब्लू फील कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हो। एक और वर्ड याद आया, डेसोलेट, राइट? डेसोलेट लिखा है? नहीं, डेसोलेट हो, फिर से परेशान हो, डिप्रेस्ड हो। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या था? सबका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव था। डिम्यूनिशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। डिम्यूनिशन मींस डिमिनिश से वर्ड बना। इसका वर्ब फॉर्म कौन सा है? इसका वर्ब फॉर्म है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब है कम होना, तो डिम्यूनिशन इज उसी का नाउन फॉर्म है, कम, कमी। तो किसी चीज में अगर कमी आ रही है, घटाव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, लेसन हो रही है, कम होती जा रही है। एंटोनिम्स, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, ऑगमेंट का ऑगमेंटेशन बन गया। हाँ, अबेटमेंट कह सकते हैं, वेरी गुड। अबेटमेंट बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता है। अबेटमेंट का मतलब क्या है? वो चीज कम होती जा रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो जो कंपनी के प्रॉफिट जो कम होते जा रहे हैं, इससे क्या है? इन्वेस्टर्स बहुत ही परेशान है। अगला वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल मींस आपने उस चीज को हटाया और उसको रिपेयर किया। ओवरहॉल मींस ठीक करना किसी चीज को, बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं, दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। अथॉरो मींस बहुत ही गहरा, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन और रिपेयर इज ओवरहॉल। रेनोवेशन, रिफर्बिशमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन। अमेज़न पे आपको रिफर्बिश्ड वॉचेस मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या है? उन वॉचेस को पहले लिया, फिर उनको ठीक करके बेचा जा रहा है, तो रिफर्बिश्ड। इसका वर्ब फॉर्म है रिफर्बिशमेंट, मींस रिपेयरिंग कर रहे हो। निगलेक्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, तबाही कर दी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो रिपेयर करेगी या चेंज करेगी, रिफॉर्म करेगी अपने पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स को, जिससे कि क्या है? एफिशिएंसी आ जाए। अच्छा, आउटडेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आउटडेटेड मींस कोई चीज कैसी हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। इसके मेरे को सिनोनिम्स बताना। आउटडेटेड मतलब आर्केइक है, क्या है? प्रिमिटिव है, कैसी हो चुकी है? ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब अब यूज में नहीं आई। 120 सॉरी, वो वोकैब प्रोडक्ट की आपके पास बुक है, तो जो टॉप 3000 वर्ड्स होंगे आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। एंटिकेटेड है, इसका मतलब पुरानी हो चुकी है। एक वर्ड होता है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का मतलब समझते हो? इसमें एक रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम। एना मतलब नो, तो मतलब इस आज के टाइम से मैच नहीं कर रही, मतलब आज के टाइम की नहीं है, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टाइम, एक अलग टाइम की है, बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट टाइम। अच्छा, एक वर्ड, एक इडियम भी होता है बाइगॉन। बाइगॉन मींस पुराना, तो लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, मतलब जो चीज निकल गई उसको निकलने दो, उसके ऊपर बातचीत मत करो, उसके ऊपर डिस्कशन मत करो। तो वो चीज कैसी है? बाइगॉन है, मींस पुरानी है। तो लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स मींस मिट्टी पाओ, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो,
बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। इडियम क्या है? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट इज मैलफियसेंस। सबसे पहले तो लास्ट में एएनसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउन। सभी को पता है मेला और कैको दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है बैड, खराब। ईयू और बेनी दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो अगर मैलफियसेंस हो रहा है इसका मतलब गलत चीजें हो रही है, मिसकंडक्ट है, रॉन्ग डूइंग है, करप्शन हो रहा है, मतलब चीजें गलत हो रही है। एंटोनिम्स इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, राइटियसनेस, चीजें सही हो रही है। जो इंसान ऑनेस्ट होता है, इंसान का एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज वो इंसान कैसा है? स्क्रूपुलस है। स्क्रूपुलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो इंसान ऑनेस्ट है। इस वर्ड के बेसिकली दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है ऑनेस्ट है और दूसरा मतलब होता है केयरफुल है। राइटियसनेस का एक और वर्ड होता है वर्च्यू। वर्च्यू मींस आप सही कर रहे हो, अच्छाई आपके अंदर। वाइस का मतलब होता है आपके अंदर बुराई है। तो अच्छाई और बुराई को क्या बोलते हैं? वाइस एंड वर्च्यू। तो मेयर जो था उसको के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो गलत काम कर रहा था। किसके बाद? जब सबूत आया रिश्वत लेने का, केम टू लाइट सामने आया। जब रिश्वत का सबूत आया सामने तो मेयर के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो क्या था? वो करप्ट था, वो गलत काम कर रहा था। अच्छा, यहाँ से मिसकंडक्ट लिखा हुआ था, मैंने आपको एक नया वर्ड बताया था, कितने लोगों को याद है वो वर्ड? कंडक्ट उसका मीनिंग था कि आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हो, वो आपका क्या होता है। सभी लोग मुझे बताएंगे वो कौन सा वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओगे। या मैंने आपको एक वर्ड बताया था जिसका मीनिंग था कंडक्ट, क्या था वो वर्ड? याद करो, कितने लोगों को याद आया? देखते हैं। डिपोर्टमेंट, राइट। एक और वर्ड होता है इसका, दैट इज योर डेमिनर। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो, किस तरीके से आपका कंडक्ट है, वो क्या है? डिपोर्टमेंट। वेरी गुड, मीनल शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है, वंडरफुल। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। आप गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हो, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आ रहे, सीधे पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो आप क्या करो? सर्कम लोकेशन करो। सर्कम लोकेशन में रूट वर्ड है सर्कम। सर्कम का मीनिंग होता है सर्कल, और लोकुआ शब्द का मीनिंग होता है स्पीच। तो सर्कम लोकेशन क्या हो गया? गोल गोल घुमा घुमा के बातें कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? बीट अबाउट द बुश। ये इसका एक इडियम होता है। एक ऐसा इंसान, अभी हमें कुछ दिन पहले भी इस वर्ड को पढ़ा था, जिसको रूल से डिटेल से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ऐसा इंसान क्या होता है? पीडेंट। मींस छोटी छोटी डिटेल से उसको बहुत फर्क पड़ता है। किसी चीज को आपने डिसअप्रूव कर दिया, डेप्रिकेट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जो इंसान जा रहा है, आइटिनरेंट है। आइटिनरी बनाते हैं ना, आइटिनरी क्या होती है? हमें वहां घूमने जाना है, हमें कश्मीर जाना है, कश्मीर की आइटिनरी बनाते हैं। तो ये वर्ड वहीं से आया, आइटिनरेंट मींस जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा हो स्पेशली काम के लिए। टर्न इन के दो मतलब होते हैं, एक तो सबमिट कर देना और एक सोने चले जाना। सोने चले जाने के जो इडियम्स बताना, दो इडियम्स होते हैं सोने जाने के। एक तो होता है हिट द सैक और एक होता है हिट द हे। दोनों का मतलब क्या होता है? सोने चले जाना। टर्न ऑन, किसी को आपने कोई डिवाइस स्टार्ट करी, डिड यू टर्न ऑन दैट डिवाइस। और अगला मीनिंग क्या होता है? अपने अंदर किसी के अंदर कुछ भावनाएं जगाना। ही टर्न हिम ऑन, मतलब उसने कुछ फीलिंग्स जगा दी। फीलिंग जगाने का एक और वर्ड होता है किंडल कर देना। नेक्स्ट इज यूज फॉर। नाम से समझ में आ रहा है, आप किसी काम में लगा रहे हो, तो यूजिंग इट फॉर इट। रैप अप करो, लेट्स रैप अप, बहुत हो गया, मींस खत्म करो। रैप अप करना मींस फिनिश करना, कंप्लीट करना, खत्म करना इज रैप अप करना। हाँ, सोने जाने को कैच सम साइड्स भी बोलते हैं, राइट, वेरी गुड। कैच सम साइड्स इज सोने जाना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, विल यू प्लीज लेंड मी एन ईयर, क्या तुम मुझे अपना कान उधार पे दोगे, मतलब क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो लेंड एन ईयर मींस किसी को मुझे सुन लो भाई। टू लिसन टू समवन सिंपैथेटिकली, सिंपैथेटिकली मींस दया वाली फीलिंग के साथ, इमोशंस के साथ। अच्छा, यहाँ से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। लिसन लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं आई लिसन हिम, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखते हुए बोलते सुना है। हमेशा याद रखना, लिसन के आगे टू आता है। लिसन के आगे क्या आता है? टू आता है। बहुत बार एरर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा एग्जाम में। एक और चीज, लिसन और हियर में डिफरेंस क्या होता है? हियर का मतलब होता है सुनना, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, प्लीज लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। तो लिसन इज ध्यान से सुनना और हियर इज सुनना, दोनों में डिफरेंस। कीप वंस नोज टू द ग्राइंडस्टोन, आप अपनी नाक ग्राइंडस्टोन में लगा के रखिए, मतलब पूरे टाइम काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हो। अपनी नोज किसी चीज में लेके आ रहे हो, अपनी नाक घुसा रहे हो किसी चीज में, मींस किसी और के काम में टांग अड़ा रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो किसी और के काम में। हिंदी में बोलते हैं टांग अड़ाना, इंग्लिश में बोलते हैं नाक अड़ाना। पुट योर फुट इन योर माउथ, आपने इतनी 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 शर्मिंदगी वाली बात बोल दी कि आपको मन कर रहा है कि अपना अपना कह सकते हैं फुट, हिंदी में बोलते हैं जूता, अपना जूता ही मुंह में डालो। मतलब आपको आपने इतनी इतनी खराब बात बोल दी, इतनी ज्यादा गलत बात बोल दी कि आप शर्मिंदगी से लाल हो गए, आपको ऐसा लग रहा है चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। तो हिंदी में बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, और इंग्लिश में बोलते हैं पुट योर फुट इन योर माउथ। नेक्स्ट इज आई कैन नॉट हेल्प यू बेटा, माय हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मतलब आई कैन नॉट हेल्प यू। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो, हाँ, कॉल इट अ डे का मतलब भी क्या होता है? चलो यार काम बंद करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक, काम बंद करते हैं, लेट्स स्टॉप वॉकिंग नाउ। अब आ जाते हैं आर्टिकल पे, पर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, ऑलमोस्ट 4400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, और उतने लाइक्स नहीं है, तो तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? यस, चल अब आ जाते हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो लेट्स रीड द आर्टिकल नाउ। साउथ एशिया विल चेंज विद ग्लोबल इकोनॉमीज ट्रांजिशन। तो साउथ एशिया क्या करेगा? चेंज करेगा किसके साथ? दुनिया भर की जो इकोनॉमी में ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांजिशन इज बदलाव आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड इट। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 क्या हुआ है? एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट, टोटल। वर्ल्ड हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें तूफान मचा है। यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब क्या है? तूफान आया है, पूरी तरीके से उथल-पुथल रही है। टैरिफ्स मतलब टैक्सेस, एक तरीके से टैक्सेस को अनाउंस किया गया, लगाए गए, और फिर टैरिफ्स को हटा दिया, सस्पेंड भी कर दिया गया, पोस्टपोन भी कर दिया गया कि चलो बाद में लगाएंगे। सो विद रिटेलिएशन, ऐसा ही रिटेलिएशन का मतलब बदला भी लिया गया। मार्केट्स बहुत तेजी से बढ़ी एट द फास्टेस्ट, तो मार्केट्स बहुत तेजी से ऊपर आई अपने मॉडर्न टाइम्स में, और फिर सेम डे ही बहुत तेजी से गिर भी गई। तो मार्केट में बहुत क्या आ गई? बहुत तेजी से ऊपर भी आई, बहुत तेजी से नीचे भी गिर गई। इसको क्या बोलते हैं? वोलैटिलिटी। वोलैटिलिटी मींस उतार चढ़ाव।
द शॉक टू द ग्लोबल सिस्टम, दुनिया भर के सिस्टम पे जो शॉक लगा एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इस सब की वजह से इज अनलाइकली टू, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो फेड अवे कर जाए, चला जाए बहुत जल्दी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। इट इज ऑलरेडी लेफ्ट, इसने बहुत सारे घाव दिए हैं, स्कार्स मींस घाव, तो इसने बहुत सारा मार्क्स, स्कार्स मींस मार्क्स, तो इसने अपना मार्क दे दिया है। When the world changes, जब दुनिया बदलती है, what will be next, उसके आगे क्या होगा? और साउथ एशिया which has not really been the focus just yet, अभी तक वो फोकस में नहीं रहा है, what will the future be, फ्यूचर क्या होगा साउथ एशिया का? Since at least, क्योंकि कम से कम जो 1940s की शुरुआत थी, उस समय वर्ल्ड जो मतलब 1940s से अब तक दुनिया कहाँ रह रही है? डॉलर बेस्ड सिस्टम पे रह रही है। हमारा सिस्टम कैसा डॉलर के ऊपर बेस्ड है। सिंस द 1970s के बाद ये जो डॉलर बेस्ड सिस्टम है उसने एक और फॉर्म ले लिया जिसको बोला यूएस डेफिसिट सिस्टम। यूएस डेफिसिट सिस्टम क्या है? एज द कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट रिजॉर्ट, सबसे पहला स्टेप, रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो स्टेप अवेलेबल है, आपके पास जो एक्शन आप ले सकते हो, तो पहला एक्शन और आखिरी एक्शन मतलब कंज्यूमर है कौन? इट हैज बीन द यूएस हाउस होल्ड, तो यूएस के घर ही हैं जो दुनिया के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में बाय बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड इटसेल्फ, वर्ल्ड से ही बोरो करके। तो बेसिकली सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? यूएस ही है। सबसे ज्यादा सामान कहां बिक रहा है? यूएस में जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कहां हो रहे हैं? यूएस में हो रहे हैं, और उस यूएस ने ही टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट्स पे अपने, उस यूएस ने ही टैरिफ्स लगा दिए, तो दुनिया में पूरी उथल-पुथल मच चुकी है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। As different countries rose and fell, बहुत सारी कंट्रीज उठी, बहुत सारी कंट्रीज गिर गई अपने रोल में एज द फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कभी कोई फैक्ट्री बन गई, कभी कोई फैक्ट्री बन गई, कभी किसी ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया, कभी किसी ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया, मनी फ्लोड, तो मनी जो है फ्लो हुआ इन सारे प्लेयर्स से। तो बेसिकली पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, इंडिया पे इतना टैक्स लगाएंगे, ब्राजील पे इतना टैक्स लगाएंगे, चाइना पे इतना टैक्स लगाएंगे, फिर नहीं चलो अभी कोई बात नहीं, 90 दिन बाद लगाएंगे, फिर चाइना ने पलट के टैक्स लगा दिया, तो पूरी दुनिया का जो सिस्टम था ना वो उथल-पुथल हो गया। एक इकलौते यूएस ने इतना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया दुनिया पे, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर है, दुनिया के प्रोडक्ट्स ज्यादातर यूएस में जाते हैं। कभी कोई फैक्ट्री बनती है, कभी कोई फैक्ट्री बनती है, तो पूरा दुनिया भर में ट्रेड होता है, और सारा का सारा ट्रेड इंपैक्ट हो गया यूएस के डिसीजंस की वजह से। यूएस का डिसीजन मतलब मिस्टर ट्रंप का डिसीजन। पैसे समझ आए सभी को? चलो अब करते हैं ग्रामर, कुछ क्वेश्चंस को मुझे आंसर देंगे। एक तो मुझे ये बता दो कौन सा टेंस है और एक्टिव है पैसिव है, इसका भी बता दो ये एक्टिव है पैसिव है और कौन सा टेंस है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव है पैसिव है कौन सा टेंस है, यहाँ पे हमने ये टेंस क्यों यूज किया है ये बता दो, यहाँ पे हमने ये टेंस क्यों यूज किया है ये बता दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्सिंग करेंगे। हैज बीन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, और ये आपका कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव बीन अनाउंस, हैव बीन का वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव बीन सस्पेंडेड, हैव बीन का वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका सब्जेक्ट है शॉप, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। हैज प्लस बीन लिखा हुआ है मतलब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ना ही एक्टिव है ना ही पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज बीन लिविंग हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ था, तो जब भी सिंस या फॉर लिखा होता है और ये बता रहे होते हैं टाइम के बारे में बता रहे होते हैं कि काम कब से चल रहा है, तो उस केस में जब टेंस यूज करते हो वो परफेक्ट होता है या फिर वो टेंस आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। इसलिए यहाँ पे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ है और यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, दोनों टेंस भी हो सकते हैं, परफेक्ट भी हो सकता है, एक्शन कंप्लीटेड है, और अगर एक्शन लगातार चल रहा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। चलो यहाँ पे पार्सिंग कर लेते हैं। ये एज कंजंक्शन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, रोज वर्ब है, एंड कंजंक्शन है, फेल वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, देयर एडजेक्टिव है, रोल नाउन है, एज यहाँ पे प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फैक्ट्रीज नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वर्ड नाउन है, मनी नाउन है, फ्लोड वर्ब है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, दीज एडजेक्टिव है, डिफरेंट भी एडजेक्टिव है, प्लेयर्स नाउन। स्कोर सेवन यहाँ पे समझ में आया, दो अलग-अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच ने क्यों रोल प्ले किया एज में। एज यहाँ पे आपका कंजंक्शन था, जबकि एज यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन था। क्यों? जस्ट वन सेकंड। हाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा था इसलिए कंजंक्शन था। यहाँ पे एज दो नाउन्स के बीच का रिलेशन बता रहा था इसलिए प्रीपोजिशन था। एज तीनों रोल प्ले कर लेता है, कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। चलो अगला पैसेज पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या कह रहे हैं उधर। इफ एनी कंट्री और रीजन, अगर कोई भी कंट्री या कोई भी एरिया वाज लकी इनफ, वो लकी था टू बी द इंटरमीडिएट बिटवीन दीस फ्लोस, उनके बीच का था तो उसको फायदा हुआ। मतलब एक कंट्री है, एक कंट्री है, यहाँ से सामान जाना है, यहाँ पे जाना है, बट कोई कंट्री के बीच में थी, इससे यहाँ जा रहा है और इससे यहाँ जा रहा है, तो इसको तो बेकारी का फायदा हो गया। मतलब ना इसने बनाया ना इसने खरीदा, इसने तो बस एक बीच का रोल प्ले किया, तो वो कंट्री को क्या हो गया? फायदा हो गया, जबकि उसका कोई रोल भी नहीं था सच। और क्वाइट अ वाइल, कुछ समय से दिस बिकेम ईस्ट एशिया, तो ईस्ट एशिया यही रोल प्ले कर रहा था, और जो अलग अलग कंट्रीज हैं इस एरिया में वो यही रोल प्ले कर रही थी, इंटरमीडिएट्स का रोल प्ले कर रही थी। फ्रॉम द मिड 2000s के बीच से दिस बिकेम अ मोर सिंगुलर स्टोरी, ये क्या बन गई? एक सिंगल कंट्री की स्टोरी बन गई। चाइना जो है इमर्ज हो गया एज अ क्लियर एंड इंक्रीजिंगली सिंगुलर काउंटर पार्टी, तो यूएस ने कंट्रोल किया हुआ था पूरी दुनिया को, लेकिन मिड 2000s में क्या हुआ? चाइना सामने आया और चाइना जो काउंटर पार्टी बन गया, मतलब यूएस का बहुत बड़ा कंपटीशन बन गया जो यूएस ने डेफिसिट क्रिएट किया हुआ था। इट वाज द राइज ऑफ चाइनास फैक्ट्रीज, फिर चाइना की फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सस्ता सामान बनना शुरू हो गया पूरी दुनिया में, और फिर मनी फ्लो होना, जो मनी फ्लो हो रहा था यूएस और चाइना के बीच में थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया से, एंड टू अ ग्रोथ बूम। और क्या हुआ? ग्रोथ बूम हुआ। बूम का मतलब क्या? ऊपर की तरफ गई ग्रोथ अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी उछाल आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड होना शुरू हो गया, चाइना से सामान जाने लग गया यूएस में, तो बीच में जितनी भी कंट्रीज थी उन सब में भी ग्रोथ होने लगी। फॉर द यूएस के लिए ये जो सिंगुलर काउंटर पार्टी थी, इकलौती जो कंट्री थी, वो क्या थी? स्टेबिलिटी की कंट्री थी। नो लॉन्गर डिड शिफ्ट इन कैपिटल, तो पहले क्या होता था? कभी कोई कंट्री मैन्युफैक्चर करती थी, कभी कोई कंट्री मैन्युफैक्चर करती थी, कभी किसी कंट्री की फैक्ट्री भेजती थी, कभी किसी फैक्ट्री की कंट्री भेजती थी। लेकिन जब चाइना का राइज हुआ तो चाइना इकलौती ऐसी कंट्री बनी जो लगातार भेजने लगी, कोई शिफ्ट नहीं हुआ। फिर
चाइना के आने के बाद कोई शिफ्ट नहीं हुआ कैपिटल में और नो लॉन्गर डिड शिफ्ट इन कैपिटल क्रिएट क्राइसिस इन द सेम, और फिर कोई क्राइसिस नहीं आया, चाइना एक डोमिनेंट प्लेयर बन गया। द डेफिसिट रैन स्ट्रांग, जो डेफिसिट अब और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया और यूएस जो है और भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, ग्रोइंग फास्टर इटसेल्फ। टुडे दिस वर्ल्ड लुक्स, लेकिन आज की जो दुनिया है वो क्या लग रही है, लाइक इट्स बिहाइंड अस, ये चीजें पीछे रह चुकी है। जो डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है यूएस और चाइना में, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, एम्बार्गो कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, क्योंकि टैरिफ रेट्स जो हैं, जो टैक्सेस लगाए रहे हैं, कितने लगाए, नॉर्थ ऑफ 100%। नॉर्थ ऑफ 100% समझते हो? 100% का नॉर्थ का मतलब होता है 100% से ऊपर, 100% का साउथ का मतलब होता है 100% से नीचे। तो यूएस ने चाइना के ऊपर 100% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, इसकी वजह से यूएस और चाइना के बीच का जो ट्रेड है वो रुक गया है। ट्रेड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी की दुनिया में जो ट्रेड है वो बढ़ा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे टैरिफ्स खत्म होंगे, का कितना टैक्स यूएस लगाएगा। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इट लुक्स इंक्रीजिंगली क्लियर, ये बात बिल्कुल साफ लग रही है कि जो वर्ल्ड है उसको बड़ा मुश्किल होगा, किस चीज का मुश्किल होगा, कि वो क्रेडिबली में विश्वास करते हुए यूएस के ऊपर डिपेंड करे कि यूएस जो है उसके सामान को खरीदेगा। पहला रिजॉर्ट कि पहला ऑप्शन यूएस हो या लास्ट ऑप्शन यूएस हो, बहुत लंबे टाइम तक दुनिया इस बात का विश्वास नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने अभी तक क्या बोला कि पहले क्या होता था, यूएस सबका सामान अपने पास ले लेता था, तो सारी कंट्रीज यूएस को एक्सपोर्ट करती थी, कभी कोई एक्सपोर्ट कर रही होती थी, कभी कोई एक्सपोर्ट कर रही होती थी। फिर चाइना आया बीच में, चाइना ने ऐसा किया कि चाइना ही एक्सपोर्ट कर रहा था सबसे ज्यादा, चाइना डोमिनेंट प्लेयर बन गया। लेकिन अब यूएस ने चाइना पे इतने सारे टैक्सेस लगा दिए, तो चाइना से ट्रेड तो बैन हो गया, तो बाकी कंट्रीज कर रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज विश्वास नहीं कर सकती यूएस पे कि यूएस उनके ऊपर भी टैक्स लगा दे। तो यूएस का भरोसा नहीं किया जा सकता कि यूएस हमारा कंज्यूमर होगा हमारे प्रोडक्ट्स का। समझ आया पैसेज? चल अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, ऐसा लग रहा है ट्रेड की दुनिया है वो बदल रही है। अब यहाँ से कहाँ जाएगी दुनिया? पहले में अगर हम बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर था यूएस के डेफिसिट का, मतलब यूएस को लोग एक्सपोर्ट करते थे सामान, और ईस्ट एशियन सरप्लस का, ईस्ट एशिया सामान जाता था यूएस में जाता था, उसमें साउथ एशिया का एक बहुत ही क्लियर रोल था, साउथ एशिया का एक बहुत ही साफ रोल था। साउथ एशियंस जो थे ऑन दी होल, मतलब ओवरऑल नेट इंपोर्टर्स थे, मोर ऑफ अ हाउसहोल्ड देन अ फैक्ट्री, तो वो इंपोर्ट करते थे। साउथ एशियंस वर ऑन दी होल नेट इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स किसके थे, वो हाउसहोल्ड के थे, फैक्ट्री के इंपोर्टर्स नहीं थे। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन दैट रोल, उस रोल में वो बोरो करते थे कैपिटल स्टॉक पाइल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली होता क्या था, ईस्ट एशिया, बड़ा प्यारा ऑथर ने कॉन्सेप्ट समझाया यहाँ पे, और यूएस के बीच में ट्रेड होता था। तो बेसिकली क्या होता था, ईस्ट एशिया से साउथ एशिया में वो सामान जाता था और वो यूज होता था, पहले तो ये होता था। और दूसरी चीज क्या होती थी, वो इंटरमीडिएट्स का भी रोल प्ले करते थे, मतलब यहाँ से यूएस भी जाता था। तो जो साउथ एशियंस थे वो कैपिटल स्टॉक पाइल से, स्टॉक पाइल में ढेर, तो जहाँ पे बहुत ढेर है वहां से बोरो करते थे, ईस्ट एशिया से लेते थे कुछ केसेस में, और इनडायरेक्टली भी लेते थे कुछ कुछ और बेनिफिशियरी से, कुछ कुछ और जगहों से। फिर ये जो बोरो कैपिटल थी उससे क्या होता था, बहुत अच्छी ग्रोथ आती थी उस एरिया में, वो बोरो करते थे पैसा और उससे ग्रोथ आती थी। छोटे स्केल पे बात करें तो साउथ एशिया इंटरमीडिएट भी होता था, मतलब यहाँ से लेता था यहाँ देता था, तो इंटरमीडिएट भी रोल प्ले करता था। तो ऑन दी होल अगर इस पूरे में देखें तो ये जो रीजन है इसका ट्रेड डेफिसिट होता था ईस्ट एशिया के साथ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या, इंपोर्ट ज्यादा होते थे यहाँ से, और ट्रेड सरप्लस होता था यूएस के साथ। ट्रेड सरप्लस होता मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे। तो साउथ एशिया इंपोर्ट करता था ईस्ट एशिया से और एक्सपोर्ट करता था यूएस को। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ट्रेड, छोटे छोटे ट्रेड बहुत छोटे होते थे साउथ एशिया की इकोनॉमी के कंपैरिजन में, फिर वो ईस्ट एशिया से जाते थे, फिर वो साउथ एशिया में उसमें वैल्यू ऐड होती थी। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक सामान खरीदा, उसमें कुछ और सुंदर बनाया, उसमें कुछ ऐड किया, और फिर हम उसको क्या करते थे, यूएस को एक्सपोर्ट करते थे। तो साउथ एशिया क्या होता था, इंटरमीडिएट हो जाता था। दिस वाज नॉट बाय एनी मींस, अच्छा ये मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही था साउथ एशियन इकोनॉमी का कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, हाउस होल्ड कंजम्पशन होता था, हम अपने यहाँ कंज्यूम भी करते थे। तो हमने इंपोर्ट किया, अपने यहाँ यूज किया, कुछ सामान में वैल्यू ऐड करिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो साउथ एशिया का रोल यही होता था कि हम बीच में इंटरमीडिएट होते थे या हम खुद कंज्यूम करते थे, इसी से हमारी इकोनॉमी चलती थी। समझ आया पैसेज सभी को? डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट होता है बेटा इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है तो डेफिसिट है, और अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो वो क्या होता है, सरप्लस होता है। क्लियर सभी को? अच्छा था पैसेज में, टोन बहुत अच्छी थी, रिफ्लेक्टिव है, ऑथर सोच रहे हैं, सोच के पैसेज लिख रहे हैं, एनालिटिकल है, जो रीजन हुई उसके बेसिस पे ऑथर ने अपना एनालिसिस दिया है। क्वेश्चंस पर आए, चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर को चिंता किस बात की हो रही है, ऑथर को चिंता इस बात की हो रही है कि यूएस का सामान खरीदेगा, यूएस ने इंपोर्ट्स पे टैक्स लगा दिया, तो चिंता वाली बात यही है। साउथ एशिया का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है क्या, नहीं। ईस्ट एशिया अपना सरप्लस नहीं मेंटेन कर पा रहा क्या, नहीं। चाइना तो भी प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ। यूएस कंज्यूमर ड्रिवन मॉडल को लाभ होता है, मतलब यूएस इंपोर्ट नहीं कर रहा, यूएस ने इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया। आंसर इज सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फीचर क्या है यूएस चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप का, चाइना कंज्यूमर है क्या यूएस गुड्स का, नहीं। हाँ, चाइना एक सिंगुलर काउंटर पार्टी, मतलब चाइना इकलौता है जो यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था। बैलेंस ट्रेड है क्या, नहीं। यूएस के हाउसहोल्ड को रिप्लेस कर रहा है, आंसर इज बी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम को कौन समराइज कर रहा है, साउथ एशिया का फ्यूचर है एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट बन जाए चाइना कुल में। साउथ एशिया का फ्यूचर इस चीज में ऐसा नहीं। यूएस चाइना का जो ट्रेड पार्टनरशिप का जो एंड है वो बेनिफिट करेगा, बेनिफिट थोड़ी ना करेगा, बेनिफिट थोड़ी ना करेगा। टैरिफ वॉर से डॉलर बेस्ड सिस्टम का डोमिनेंस वापस आ जाएगा, नहीं। हाँ, पुराना जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम था वो ब्रेक डाउन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, और ये डिमांड कर रहा है कि साउथ एशिया को कुछ नया रोल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब ट्रेड सिस्टम ही खराब हो रहा है। साउथ एशिया पहले इंटरमीडिएट था, अब ट्रेड ही नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन। चलो अब हम एक बहुत प्यारा आर्टिकल स्किम करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको इस आर्टिकल को स्किम करने में। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। अनलॉकिंग द हिडन पावर, आपके अंदर जो पावर छुपी हुई है उसको अब हम कैसे यूज कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो एक्टिव होता है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड समझते हो कि फॉर एग्जांपल
कोई चीज आपको याद हुई है कि भाई होता है कभी अलार्म नहीं लगाओगे, आपको आदत है सुबह 4 बजे उठने की, तो अपने आप 4 बजे उठ जाओगे। आपको आदत है अगर वर्कआउट करने की, तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वर्कआउट करने चले जाओगे। आपको आदत है एडिटोरियल की क्लास 8 बजे देखने की, तो आप 8 बजे अपने आप क्लास में आ जाओ। सबकॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है, जो अनअवेयर होता है, जो एक्टिवली नहीं होता, बट आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा होता है। चलो देखते हैं, स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। स्किमिंग करनी, रीडिंग करनी, स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार कर देंगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे डेटा है, लॉजिक है, ऐसे रिजल्ट्स इसको मेजर कर सकते हैं। हम एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। साइंस बता रही है कि ब्रेन की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को सामने लेके आ रही है। वो चीज क्लियर है कि सबकॉन्शियस माइंड का हमारे जिंदगी के हर पहलू पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जो हम चॉइसेस लेते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है, हमारे रिजल्ट्स को शेप करता है। कॉन्शियस माइंड तो जानबूझ के काम कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड खुद से काम करता है, ऑटोमेटिक होता है। हर मेमोरी, हर इमोशन, हर बिलीफ, जो अच्छा भी है बुरा भी है, जो हमने जिंदगी में इकट्ठा किया है, वो उसको और स्टोर करता है। इसीलिए होता है हम लॉजिकल सोच रहे होते हैं, फिर पुराने डर सामने आ जाते हैं। सक्सेस, ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं होते। वो पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, कोई कारण नहीं दिख रहा होता। आपके साथ होता है ऐसा? मैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, सक्सेसफुल नहीं हो रहे। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं अपने आप से नेगेटिव टॉक कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि तेरे बस का नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल देते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मेहनत बहुत कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल देते हो कि भाई इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज इतनी कम है, मेरा कैसे होगा। कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत ट्रेन कर रहे हो। अपने आपसे सवाल पूछना क्लास के बाद कि क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन किया है या नेगेटिवली ट्रेन किया है। आपका जवाब मिल जाएगा अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो। चलो अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगर आपने वो बुक पढ़ी है ना, सक्सेस नो मोर देन इल्यूजन, कितने लोगों ने पढ़ी है बुक सक्सेस नो मोर देन इल्यूजन। आपके इस तरह की सारी जो गलत चीजें कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, इसकी वजह से हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, वो आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। बहुत छोटी सी बुक है जिसमें मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। चलो काफी लोगों ने पढ़ी हुई है। चलो सबकॉन्शियस माइंड आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप बोलोगे मुझसे नहीं हो पाएगा, सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे मैं कर लूंगा, सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा मैं कर लूंगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल नहीं पूछता, कोई आपसे आर्ग्यू नहीं करता, वो आपकी बात को हाँ मान लेता है। और फिर आपको क्या मान लेता है, अगर आप अपनी अच्छी बात करोगे तो आपका फ्रेंड बन जाएगा, अगर आपने अपनी नेगेटिव बात करी होगी तो आपकी नेगेटिव बात को भी सच करने में लग जाएगा। जिस तरीके से हम उससे बात करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल क्यों है? क्योंकि जितनी बार आप उस चीज को रिपीट करोगे अपने माइंड में, उतनी पावरफुली वो उस बात को सच बनाने में लग जाएगा। एथलीट्स जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं मैं जीत गया। पब्लिक स्पीकर जो है सबकॉन्शियस माइंड को भी सक्सेस रिहर्स करवाते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं अच्छी चीजों को देखने में, ना कि रुकावटों को देखने में। ऐसा नहीं है कि रियलिटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है कि क्योंकि उनको पता है कि एक बार मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे कंडीशन कर दिया, वो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही बन जाएगा। तो इसीलिए वो अच्छी चीजों से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है, क्रिएटिविटी है, जो कॉन्शियस माइंड अकेला नहीं कर सकता। पॉजिटिव अफर्मेशंस, अपने आपको पॉजिटिव बातें बोलना। परफेक्शन बैच में क्यों मैनिफेस्टेशन करते हैं रोज? विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्यों विजुअलाइजेशन करते हैं? मेडिटेशन के लिए आपको क्यों बोलती हूँ? हिप्नोथेरेपी, ये रहस्यमय नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कोई जादुई चीजें हैं, इनका साइंस है कि ब्रेन उसी चीज को सच बनाने में लग जाता है जो आप उसको बार बार बोलते हैं, और इस चीज का इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। तो क्या मुझे अभी प्रॉमिस कर सकते हो कि आपसे कोई नेगेटिव बातें नहीं करेगा अपने माइंड से, अपने आप से? आप सिर्फ अपने आप से, अपने माइंड से पॉजिटिव बातें करोगे। मैं कर लूंगा यार, क्या प्रॉब्लम है, एक ही तो सीट लेनी है, मैं कर लूंगा। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वांट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एडिटोरियल मुझे रोज करना ही करना है, परफेक्शन मुझे रोज करना ही करना है, 2 घंटे तो देने रोज, मैं आराम से कर लूंगा। मुश्किल क्या है, लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। आगे अगर इंडिविजुअल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे अपने गोल को सपोर्ट करने के लिए, उनको रोकेंगे नहीं अपने डरों से, अपने गलत विश्वासों से। एक मिनट दो, ईश्वर की बहुत आवाज आ रही है। हाँ जी मार्क्स ओके। हाँ, तो उनका जो ग्रोथ करने का स्कोप है वो बढ़ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम्स, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस बात को समझ रहे हैं कि भाई सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वही है जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करती है, वही है जो हमारी परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करती है। सबकॉन्शियस माइंड कोई पैसिव चीज नहीं है कि जो कुछ काम नहीं कर रही, वो पोटेंशियल का इंजन है जिसको हमें यूज करना आना चाहिए। जहां सपने पैदा होते हैं, डर छुपाए जाते हैं, वहां पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो सवाल ये नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सबकॉन्शियस माइंड को समझ पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है? सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, डू नॉट टॉक नेगेटिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड, डू नॉट accumulate fears,